एसएससी एग्जाम्स मतलब एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल क्लियर करने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकना और याद न रहना। इसके लिए एक स्मार्ट प्लान और सही टेक्निक्स की जरूरत है। पार्ट 1, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, एक साथ तीनों एग्जाम की तैयारी। अच्छी बात यह है कि एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल टियर 1 का सिलेबस लगभग 80 से 90% सेम है। आप एक साथ तीनों की तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स ये हैं, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, इसमें लॉजिक और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस एटसेट्रा। मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें अरिथमेटिक मतलब प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और सीजीएल सीएचएसएल के लिए एडवांस मैथ्स मतलब ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आती है। इंग्लिश, इसमें ग्रामर मतलब रूल्स, वोकैबुलरी मतलब नए वर्ड्स, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज पढ़कर आंसर देना पर फोकस करना होता है। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके या जीएस, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स आते हैं। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें। डिस्ट्रैक्शन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर मोबाइल फोन से। इसे कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। अपना क्यों क्लियर रखो, फाइंड योर व्हाई। जब आपको पता होगा कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो छोटी मोटी चीजें आपको भटका नहीं पाएंगी। स्टडी स्पेस बनाओ, पढ़ने के लिए घर में एक फिक्स जगह बनाओ, इससे पढ़ाई का माहौल बनता है। बेड पर बैठकर कभी ना पढ़ें। मोबाइल को दुश्मन समझो, पढ़ाई के टाइम फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो। सोशल मीडिया एप्स मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक के नोटिफिकेशंस बंद कर दो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, ये एक सुपर इफेक्टिव टेक्निक है। 25 मिनट तक फुल फोकस से पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में फोन मत यूज करना। ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक मतलब 15 से 20 मिनट लो। टारगेट बेस्ड स्टडी करो, घंटे देखकर मत पढ़ो। रोज सुबह एक छोटा टारगेट बनाओ, जैसे आज मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आज इंग्लिश के 30 नए वर्ड्स याद करने हैं। टारगेट पूरा होने पर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पार्ट 4, याददाश्त मतलब मेमोरी कैसे बढ़ाएं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे याद रखना भी जरूरी है। इसके लिए ये टेक्निक्स यूज करें। एक्टिव रिकॉल, टॉपिक पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो और मन में दोहराओ कि आपने क्या क्या पढ़ा। इससे दिमाग पर जोर पड़ता है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब रिवीजन का सही तरीका, किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करना जरूरी है। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद, चौथा रिवीजन 1 महीने बाद। माइंड मैप्स बनाओ, नोट्स को सिंपल पैराग्राफ की जगह डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में बनाओ। विजुअल चीजें दिमाग को जल्दी याद होती हैं। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो, जीके के फैक्ट्स या इंग्लिश के वर्ड्स को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लो और ट्रैवल करते टाइम या फ्री टाइम में सुनो। नींद पूरी लो, रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कम सोने से याद की हुई चीजें भी भूल जाओगे। पार्ट 5, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्मार्ट नोट्स ऐसे बनाएं, अपनी लैंग्वेज में लिखो। किताब की लैंग्वेज कॉपी मत करो, टॉपिक को समझकर अपनी आसान भाषा में लिखो। कीवर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो। पूरे पूरे सेंटेंस मत लिखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मतलब कीवर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करो। अलग अलग सब्जेक्ट अलग कॉपी, मैथ्स के लिए एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाओ। 80-20 रूल फॉलो करो, सिर्फ 20% सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाओ जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर पता चलेगा। आपके लिए एक डेली स्टडी शेड्यूल 8 से 10 घंटे का। ये एक सैंपल शेड्यूल है, आप इसे अपने टाइम के हिसाब से बदल सकते हैं। टाइम स्लॉट, सब्जेक्ट या टास्क। डिटेल्स, मॉर्निंग सेशन सबसे प्रोडक्टिव टाइम, 6 से 7, 7:30 बजे उठना, फ्रेश होना, हल्का फुल्का एक्सरसाइज है, मेडिटेशन। 7:30 से 9 बजे तक रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स, इंग्लिश वोकैबुलरी मतलब नए वर्ड्स और करंट अफेयर्स, सुबह दिमाग फ्रेश रहता है। 9:30 से 1 बजे तक दोपहर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे सबसे पहले करो। रात को 1:30 से 2 बजे तक ब्रेक, ब्रेकफास्ट दोपहर का 2:30 से
1:30 से 2 बजे तक ब्रेक, ब्रेकफास्ट, दोपहर का थोड़ा पावर नैप ले सकते हो। दोपहर से 2:30 बजे तक लॉजिकल सब्जेक्ट रीजनिंग, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 2:30 से 4 बजे तक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर पढ़ो और प्रैक्टिस करो। 4 से 6 बजे तक प्रैक्टिस टाइम, सेक्शनल मॉक टेस्ट, किसी एक सब्जेक्ट का छोटा टेस्ट दो। 6:30 से 7:30 बजे तक एनालिसिस, सबसे जरूरी मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई उन्हें एनालाइज करो, गलतियों को एक कॉपी में लिखो। 7:30 से 9 बजे तक रिवीजन, दिन भर में जो भी पढ़ा उसे फास्ट रिवाइज करो। 9 से 9:30 तक डिनर, 9:30 के बाद चिल टाइम। अगले दिन का प्लान बनाओ, फैमिली से बात करो और टाइम से सो जाओ। प्रो टिप, हफ्ते में एक दिन संडे कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ पूरे हफ्ते का रिवीजन करो और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। इस प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके आप जरूर सॉरी एसएससी की सारे एग्जाम पास कर सकते हैं।